हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के चैप्टर नंबर 6 तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने सबसे पहले गद्य खंड में जितने भी चैप्टर थे पाठ 1 से लेकर के 13 तक, यानी बातचीत पाठ से लेकर के शिक्षा पाठ तक, उस वहाँ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सबसे पहले हम लोगों ने खत्म किया। फिर जो हम लोग कड़बक पाठ से लेकर के आज तुमुल कोलाहल कलह में यहाँ इस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये रहा आपके जो पाठ के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी, उनका कवि परिचय जो कि आपके पाठ से लिया गया है, और ये आपका चैप्टर तथा अभ्यास प्रश्न उत्तर। और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता की रचयिता कौन है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता की रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा हैं, या पंत हैं? तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तितली, लहर, इरावती या ध्रुव स्वामिनी? तो अभी तक अपूर्ण है कौन? इरावती। ठीक है, इरावती जो है अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? क्या कमायनी से ली गई है, आंसू से ली गई है, झरना से ली गई है, या लहर से ली गई है? बताइए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किससे ली गई है? तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, कमायनी से ही ली गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य है? साकेत, कमायनी, प्रिय प्रवास या अरुण रामायण? तो बिल्कुल सही कमायनी ही है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। एक प्रबंध काव्य है कमायनी। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? स्कंदगुप्त, एक घुट, ध्रुव स्वामिनी या विशाख? तो ध्रुव स्वामिनी उनकी सफलतम नाट्य कृत्य है। ठीक है। एक कल्याणी परने भी है, प्रायश्चित भी है, राजश्री भी है। ठीक है, विशाख भी है, कामना है, जन्मे जय का नाम यज्ञ है, स्कंदगुप्त है, एक घूंट है, चंद्रगुप्त, कामना तो बताई दी, और एक ध्रुव स्वामिनी हो जाएगी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, जो कि सफलतम नाट्य कृति है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या अति यथार्थवाद? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है ना, वह छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद के कवि थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न कि प्रसाद जी के पिताजी यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था भैया? रवि रतन प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कलिका प्रसाद साहू या चंद्रिका प्रसाद साहू? तो उनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो वाराणसी में ही उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाराणसी में। ठीक है। आपका चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जो पुस्तक है वह प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी जो पुस्तक है प्रसाद जी की नहीं है? क्या आंसू, इंद्रजाल, आंधी या शिवाजी का महत्व? तो आंसू भी प्रसाद जी के द्वारा लिखित है, इंद्रजाल भी तथा आंधी भी, लेकिन जो शिवाजी जी का महत्व है यह नहीं लिखित है, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है?
महाकाव्य है, गीतिक नाट्य है, नाटक है या कहानी है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है ना, यह एक प्रकार का क्या है? नाटक है। इनका सफलतम नाट्य कृति है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि कामायनी की रचयिता कौन है? जिससे यह पाठ को यानी तुमुल कोलाहल कलह में कमायनी से ही लिया गया है, जो कि एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। इसके रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? बताइए, जन्म कब हुआ था? क्या इनका जो जन्म है वह 1888 में, 1889 में, 1890 में या 1891 में? तो इनका जो जन्म है 1889 में, 1889 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य का नाम लिखें। कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा महाकाव्य है? कमायनी, द्वापर, यशोधराय, रामचरितमानस? तो कमायनी है। एक प्रबंध काव्य है और महाकाव्य भी इसको बोल सकते हैं। क्या है जी? एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का नाम लिखें। इनके कौन कौन से नाटक हैं? तो क्या हो जाएंगे? कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख या कामना जन्मजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एकजुट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी इज दी राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बतावें। उनका कौन कौन सा कथा संग्रह है? तो छाया है ही, प्रतिध्वनि भी है, इंद्रजाल भी है। ठीक है, तो ये तीनों इनके क्या है जी? कथा संग्रह है, इसलिए ऑप्शन डी इज दी उपयुक्त सभी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कंकाल क्या है? क्या एक महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है या प्रबंध काव्य है? तो जो कंकाल है वह एक प्रकार का क्या है? उपन्यास ही है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। कंकाल एक प्रकार सा उपन्यास है। इसके साथ कंकाल के साथ साथ तितली भी एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। और एक इरावती जो अपूर्ण रह गई, नहीं लिखी गई पूरी, इसको कंप्लीट नहीं किया गया, एक प्रकार का यह भी क्या है? उपन्यास है। तो कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित क्या है? उपन्यास है। चलिए आपका अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? झरना, आशु, देवदासी या कमायनी? तो देवदासी जो है, देवदासी वह प्रसाद जी की रचना नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया है? अंबिका प्रसाद ने, देवी प्रसाद ने, रहीमदास ने या सुखदेव राम ने? तो इनके यानी जयशंकर प्रसाद जी की भांजा थे, उनका नाम था अंबिका प्रसाद, उन्होंने ही इंदु का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, अंबिका प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी की पहली प्रकाशित कृति कौन सी है? आंसू, कमायनी, चित्राधार या लहर? तो प्रसाद जी की पहली प्रकाशित कृति कौन सी है? तो वह कौन सी है? चित्राधार है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि इनमें से छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? लाक्षणिकता, रहस्यात्मकता, दार्शनिकता या बुद्धिवादिता? तो बुद्धिवादिता विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए आपका अगला प्रश्न कि चेतना थक सो रही है, उस समय श्रद्धा अपने को क्या बताती है? मलय की बात, उत्साह की किरण, आत्म वैभव का प्रतीक, बसंती झोंका? तो वह मलय की बात बताती है। जब चेतना थक सो रही थी, थक करके, तो वह मलय की बात बताती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सुगनी साहू परिवार किनसे संबंध था? क्या निराला से, महादेवी से, दिनकर से या जयशंकर प्रसाद से? तो यह जो जयशंकर प्रसाद से संबंध था इनका, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, अज्ञेय या रघुवीर सहाय? तो यह किसकी रचना है? यह रचना है किसकी? तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कौन सा है? तो बार बार यह रिपीटेड हो गया। कामायनी एक प्रबंध काव्य भी तथा इसको महाकाव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है। देखिए यह प्रश्न इस चैप्टर का नहीं है। तो आप बताइए, जब आप लोग अर्धनारीश्वर आपको उसका ऑब्जेक्टिव करवा रहे थे तो आपको वहाँ पे यह ऑब्जेक्टिव मिला होगा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी। उनके द्वारा उर्वशी को लिखा गया था, ठीक है, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। अगला प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? सामान्यवादी, पृथकतावादी, छायावादी या रहस्यवादी? तो ये एक प्रकार के छायावादी कवि थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? तो जयशंकर प्रसाद जी जो है ना, वह आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पितामह, प्रपितामह, पिता या इनमें से कोई नहीं? तो देवी प्रसाद साहू जो हैं वह जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो पिता थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इनके पितामह कौन थे? वह शिवरत्न साहू थे। कौन थे इनके पितामह? अगर बोलेगा जयशंकर प्रसाद के पितामह के बारे में, वह कौन हो जाएंगे? शिवरत्न साहू। कौन हो जाएंगे? शिवरत्न साहू। ठीक है। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी जो पुस्तक है वह प्रसाद जी की है? झरना, बेपथगा, सूरजमुखी, अंधेरे के या चितकोबरा? तो इनमें से कौन सी? तो झरना जो है, झरना वह जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता जो है किस महाकाव्य का अंश है? अष्टयाम, लहर, कमायनी या मुकुल? तो कमायनी का अंश है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है। बस इतने ही प्रश्नों को आपके इस चैप्टर से लिया गया था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।